आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्या च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। अभी हमारा यहाँ जो चला था पहले पाठ में क्या था? यया सम्मोहितो, याद है? नहीं, श्लोक चला था ना। यया सम्मोहितो जीव मायां च तदुपाश्रयम्। कहाँ गया हो? यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। यहाँ जो आया था वहां पर कह रहे तत्र जीवस्य, वहां पर जीव का तादृश चिद्रूपत्वे भी नहीं मिला। 87 में, पेज नंबर 87। वहां उसमें जो कहा था यया सम्मोहितो जीव, वो जो जीव था वो कैसा था? तत्र जीवस्य, वहां पर जीव का तादृश चिद रूपत्वेपि, जीव कैसा है? चित स्वरूप ही है, चैतन्य स्वरूप ही तो है जीव, चित स्वरूप तो है ही है। तो चित स्वरूपत्वेपि, चित स्वरूप होने पर भी परमेश्वरत्व वैलक्षण्यम, ये पहले पाठ में भी आया, परमेश्वर से भिन्नता है, विलक्षण है, ईश्वर से भिन्न है, अंश है ईश्वर का। तद अपाश्रयम इति, वहां पर जो आया था मायांच तदपाश्रयम, आया था ना, मायांच तदपाश्रयम। पहला श्लोक में अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायां च तत्पाश्रयम, उसी प्रकरण तो यही है ना। बोले मायां च तत्पाश्रयम इति दर्शयति, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। तद अपाश्रयम इति जो कहा है इसमें, इसी श्लोक में, इसमें जो आया है उसी को बता रहे। टीकाकार उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। तदपाश्रयमिति अथवा माया सम्मोहित जीव, ये लोग बताया है वहां पर, उसको बता रहे हैं। जीव का ही, जीव ईश्वर से किस प्रकार विलक्षण है ना, अंशीभूत है कि अंश है, क्या है, उसको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तत्र जीवस्य इति, मूल में कहा है मायां च तदपाश्रयाम इति ईश्वरस्य माया नियंत्रित्वं यया सम्मोहितो जीव इति जीवस्य माया नियम्यत्वं च। देखिए क्या कह रहे हैं, बोले मायां च तदपाश्रयाम, इस पंक्ति के आश्रय लेकर के, इति ईश्वरस्य माया, ईश्वर का ही जो माया है, नियंत्रित्वम, ईश्वर जो है माया की क्या, कौन है? नियंता है, माया को नियंत्रण करने वाला है ईश्वर। तो नियंत्रित्वम यया सम्मोहितो जीव, और उससे जीव कैसा है? हाँ, माया से वशीभूत है, और माया वशीभूत है ईश्वर के। तो इससे भिन्न हुआ कि नहीं, विलक्षण हुआ कि नहीं? जो माया में इस जीव फंस जाता है, उस माया को चलाने वाला ईश्वर है। तो माया कभी भी ईश्वर को स्पर्श नहीं कर सकती है, माया कभी भी ईश्वर को बांध नहीं सकती है। माया में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ईश्वर को अपने वशीभूत में कर ले। लेकिन जीव कभी भी माया को वशीभूत नहीं कर सकता है। जीव माया से बच सकता है, माया में बंध सकता है, लेकिन माया को कभी भी वशीभूत नहीं कर सकता। जीव में वो सामर्थ्य नहीं है। कब्जा, अपने कब्जा में रखना माया को। जो माया भी जैसे राक्षस लोग दिखाते हैं,
वो माया नहीं है। ये जो माया है वो माया जाल है, और ईश्वर माया ये है। वो जादू करके माया है वो भी, लेकिन वो अविद्या माया नहीं, वो माया जाल है, वो एक विद्या है। देखने में लगता है परंतु है नहीं। वो जो क्या है, असुर आदि भी ये भी माया में ही फंसे हुए हैं। इस माया में फंसे हैं? ये अविद्या माया में। वो भी अविद्या। और ये जो माया है, ईश्वरीय माया, जो ईश्वर जिसको नियंत्रण करते हैं, संसार रूपी माया, इस माया में तो असुर स्वयं फंसे हुए हैं। क्या माया उनकी वशीभूत है? अब देखिए एक बात, जितना भी असुर माया करते हैं, जितने भी असुर माया करते हैं, उनकी माया किसी ऐश्वर्य शक्ति के सामने टिकता नहीं है, नष्ट हो जाता है। कभी भगवान के सामने उनकी माया चली नहीं, कभी भी भगवान के सामने उनकी माया चली नहीं। इसका मतलब उनकी माया भी उनके बस में नहीं है। अगर उनके बस में होता तो उनके चलता वहां पर, है कि नहीं? इसलिए ईश्वर और जीव में ये भिन्नता है। यदि कोई कहता है कि ब्रह्म ईश्वर है, तब उसका खंडन यहाँ हो रहा है, अनायास, नहीं चाहते हुए हो जा रहा है। क्योंकि अगर कोई कहता है कि ब्रह्म माया में क्या हो जाए, आवरण, माया आवरण होने से जीव मानता है अपने आप को कि भाई ईश्वर को कभी माया वशीभूत कर ही नहीं सकता है, तो आवरण कैसे करेगा? वो कर सकता है कभी? वो तो ईश्वर के क्रीडनक है, जैसे ईश्वर कर देता है वो ऐसे ही रहता है, पुतली की तरह। जो बच्चों की क्या है, खेलना है, खेलने के लिए जो पुतली खेलते हैं, वो पुतला कैसे है, बच्चे जैसे खड़ा कर देता है ऐसे खड़ा रहता है। ईश्वर ऐसे ही माया को जैसे करके रख देते हैं, कर देते हैं, ऐसे ही माया बना रहता है। तो माया कभी भी ईश्वर को आवृत नहीं कर सकता है। इसलिए ब्रह्म ईश्वर नहीं है। अगर कोई कहता है तो ब्रह्म ईश्वर का अंश है, वो भी जीववत ही है। जैसे जीव आवरण में फंस जाता है, ऐसे ब्रह्म भी माया के आवरण में फंस जाता है। ब्रह्म भी जीववत ही है। ऐसे कैसे मानेंगे? तो फिर भागवत में ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन समान कर रहे हैं। वो जो ब्रह्म को ईश्वर जो मानता है, वो ब्रह्म कभी भी क्या है, माया के आवृत में आवृत नहीं होता है। जो ब्रह्म माया के आवृत में आवृत हो जाता है, वो ब्रह्म जीववत है। वो ब्रह्म कितना है? हैं? एक ही है, परंतु मायावादी का खंडन कर रहे हैं ना। जो मानता है इस प्रकार, मेरा ब्रह्म माया में आवृत होकर के, आवरण होकर के जीव बन गया, जो मानता है वो ब्रह्म जीव ही है। वही जो उदाहरण देते हैं कि तुम्हारे गांव में सोना है, हमारे गांव यहाँ पित्तल ही है, वो हमारे यहाँ पित्तल को तुम सोना कहते हो, है ना? हाँ हाँ, है ना? तो वो ब्रह्म इसी प्रकार ही, वो जीववत ही है। उदाहरण देते हैं गुरु जी। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो कह नहीं रहे। मेरा साथ वो एक स्टेशन में हुआ, ठीक है। यदि ईश्वर को माया आवृत कर लिया तो उसमें ऐश्वर्य तो क्या रह गया, उसमें सामर्थ्य क्या रह गया? इसके मतलब तो निसामर्थ्य, असामर्थ्य है। उसे तो जीव बढ़िया है, जीव अपने सत्कर्म करके माया से उबर जाता है कि नहीं? माया से जीव जब भजन करता है तो माया उसको स्पर्श नहीं करती है, भगवान उसको अपना लेते हैं, तो उससे तो जीव अच्छा है। तो ये जीव और ईश्वर की विलक्षणता को बता रहे हैं। देखिए कह रहे हैं, इति जीवस्य माया नियमित्वं, जीव का जो है माया नियम्य है कि नहीं? जीव को माया नियमित करता है। तेन
स्वरूपतः ईशात् जीवस्य भेद पर्यायम वैलक्षण्यम दृष्टवान इति प्रस्फुटम। पहले भी हमने कहा कि जीव ईश्वर से जीव का भेद है, भेद पर्याय है। ये क्या है? विलक्षण्य है, ऐसा देखा गया है, स्पष्ट है। अपश्यत पुरुषम पूर्णम जो आया था उसमें, है ना, अपश्यत इत्यनेन कालोपि आनीत। अपश्यत पुरुषम पूर्ण से काल भी उससे भिन्न है, ईश्वर से जीव से नित्य होने पर भी इनसे भिन्न है। काल को आप जीव भी नहीं कह सकते हैं, ईश्वर भी नहीं कह सकते। भगवान का अधीन में रहते हैं। हाँ, भगवान नहीं, जब रास किए तो उनको उस समय बंद हाँ, हो गया था, वही समय है, तो वो तो ईश्वर से भी भिन्न है, जीव से भी भिन्न है। हाँ, है ना। इसलिए हमारे यहाँ 5 क्या मानते हैं हम लोग? प्रमेय। प्रकृति, जीव, ईश्वर, जीवी, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 हमारे प्रमेय मानते हैं, पदार्थ मानते हैं 5। पदार्थ याद है, प्रमेय याद नहीं है, पदार्थ। ठीक है ना, ये पदार्थ हम 5 मानते हैं। तो इसमें हमारा काल, ईश्वर, जीव, ये सब भिन्न भिन्न है। ठीक है ना, तो ये 5 हमारे भिन्न भिन्न है, सब में भेद है। इसलिए यहाँ पर ये जो अपश्यत पुरुषम पूर्णम, यहाँ पर अपश्यत इत्यनेन कालोपि आनीत। पश्यत, पश्यत मतलब देखना, जिस समय देखा तो समय हो गया, वो काल भी इससे भिन्न है। तदेवं ईश्वर जीव माया कालख्यानि चत्वारि तत्वानि समाधौ श्री व्यासेन दृष्टानि तानि नित्यानि एव। ठीक है, क्या कौन कौन है? ईश्वर, जीव, माया मतलब प्रकृति, और काल। वहां भी हमने 4 को नित्य माना है और कर्म को अनित्य माना है। हाँ, कर्म तो उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है। भाई हमारा कर्म से ही तो कर्म उत्पन्न होता है। हम जैसे कार्य करेंगे उसी हिसाब से हमारा कर्म बनेगा। क्रियमाण कर्म, क्या है, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, होने वाला कर्म। क्रियमाण मतलब होने वाला कर्म, और जो हाँ प्रारब्ध, ये सब कर्म क्या उत्पन्न होता है और कर्म के द्वारा नष्ट होता है। भजन करो तो नष्ट भी होता है, तो ये नित्य नहीं कह सकते ना। लेकिन ये 4 हमारा नित्य है। तानी नित्यानि एव, उसी बात को यहाँ घुमा करके कह दिए सिद्धांत रूप में। बल्ले विधाभूषण है ना, यथा यथाह भाव नित्यानि पुरुषः प्रकृतिरात्मा काल इत्येव भाल्लवेय श्रुते है। भाल्लव श्रुति में, है ना, कहा है क्या है? अथ ह भाव निश्चय ही नित्यानि, पुरुष, प्रकृति, आत्मा और काल। पुरुष हो गया ईश्वर, प्रकृति, आत्मा हो गया जीव, और काल, वही 4 है। ये जो ह बाबा क्या है? निश्चय, ह मतलब ह भाव निश्चय है। गुरु जी वहाँ पे बोलते हैं ह बाबा को छोड़ देना, ठीक है, भागवत में कहते हैं कि हमारे गिरिराज को छोड़ेगी क्यों? उसका तो अर्थ है निश्चय है। कहीं पाद पूर्ण है, वो बताना पड़ेगा कहाँ क्या है। ह के साथ बाबू रहता ही है। हाँ, ह भाव मतलब निश्चय। आपके उसमें कृष्ण प्रकरण में लास्ट में आया है, देख लीजिएगा। ह और भाव निश्चय अर्थ में आता है। एव, ह, ये सब जो ये सब ह, ये सब निश्चय अर्थ में है ना। तो ये 4 को नित्य माना है भाल्लवेय श्रुति में। भाल्लवेय ज्ञान श्रुति की भी प्रसंग आता है उसमें, बृहदारण्यक को प्रश्न में। चलिए, भाल्लवेय श्रुति में ये कहा है, बोले नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। ये कठोपनिषद में आया है। जो नित्यों में नित्य है, चेतनों का चेतन है, और एको बहुनाम, एक होकर भी बहुत है, कामान विदधाति, अपने अपने काम के अनुसार वो क्या करते हैं? विदधाति प्रकाशयति, है ना। ईश्वरी, हाँ, ईश्वर ही क्या करते हैं? नित्यों से भी नित्य है और चेतनों का चेतन है, और एक होते हुए भी बहुत है।
हाँ, चारों का नहीं, ये तो खाली ईश्वर ईश्वर ही है ऐसा। ठीक है, ये प्रमाण दे रहे और प्रमाण दे रहे हैं अयम एकम लोहित शुक्ल कृष्णम बहि प्रजाश्री जमाना स्वरूपा अजो हेकम जुषमाण नुसेते जहा तेनाम भुक्त भोगाम मजोन्य। ये श्वेता सूत्र उपनिषद में मंत्र है 4-5 का। चलिए बोले अजाम एकम, जो एक है और अज है, न जायते थी अज, उनका कभी सृष्टि नहीं हुआ है। जो जन्म कभी हुआ नहीं है वो अज है। तो ईश्वर कभी जन्म नहीं हुआ है, वैसे जीव भी कभी जन्म नहीं हुआ है। पहले कितना जीव बना है? अनंत अंश है जीव, अनंत है। अनंत है। ब्रह्मांड है। भगवान के एक एक लोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड का उत्पत्ति है। उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव है, जिसका कोई गिनती नहीं कर सकते। यहाँ पे भी कितना हम लोग उसको जीव का नाम से आते हैं। अरे हम क्या जीव है, हमारे इस शरीर के अंदर कितना जीव पड़े हैं। हाँ ऐसा करें, ये डायलॉग अच्छा भाई रक्त में जीव तो है, हाँ शुक्राणु है, रक्त हाँ रक्त कणिका है, सब जीवाणु कीड़ा भी है पेट में। सब जीव ही तो है। जीवात्मा फिर को एक है। बैक्टीरिया है, दुनिया भर की जीव है। फिर ये वायुमंडल में अनंत कोटि जीव पड़े हैं, ठीक है ना। तो ये जीव तो क्या है, अनेक है। चलिए बोले अज है और एक है और लोहित शुक्ल कृष्णम, लोहित शुक्ल कृष्ण, लोहित मतलब और शुक्ल सफेद और कृष्ण। देखिए लोहित मतलब रजगुणी, शुक्ल मतलब सतगुणी, बहुवी मतलब वो क्या है, कृष्ण मतलब तमगुणी। ठीक है ना। ये जो कौन है, तीनों गुण से युक्त प्रकृति है। प्रकृति जीव एक कैसे, माया के अंदर हाँ है, इसलिए कह रहा हूं। इस कैसे है, बहुवी इस प्रकृति में क्या है, बहुवी प्रजा रख दो सृजमाना स्वरूपा, बहुवी प्रजा इस प्रकृति में, ये रख दीजिए, इस प्रकृति में बहुत प्रजा जो है सृजमाना, बहुत स्वरूप है ना, बहुत स्वरूप में प्रजा सृजमाना, बहुवी स्वरूपा प्रजा सृजमानम। और अजो एकम जुषमाण, जो अज है एक है, वो क्या करता है, उसका सेवन करता है, भोग करता है। और क्या करता है, एनम भुक्त भोगाम अन्य अजह अनुसेते। ठीक है, बोले एनाम जहाती, उनको मतलब त्याग करके, किसको किसको, बोले भुक्त भोगम अन्य अजह, जो अन्य अज है, जो जीव है, उसको क्या, वो क्या करता है, बोले भोक्ता, भुक्त भी है और भोगम भी है। भोग को क्या करता है, भोग करता है। अच्छा, अब इसलिए जीव है, जीव को अजो भी बोले। हाँ ये भी नहीं, हाँ जीव तो नहीं, अजो जीव भी कभी जन्म मरता नहीं है। अभी तो आत्मा अनंत तो अभी कोटि नहीं जीव होते हैं, अनंत कोटि तो मरते हैं, जब शरीर में आत्मा निकल जाता है। हाँ शरीर से निकलता है और प्रवेश करता है तो कितना जीव है, हाँ तो क्या, तो मरते हैं ना, कहाँ मरते हैं वो, कौन कहाँ मरते हैं, वो भी निकल जाते हैं, वो कहाँ निकलेंगे। वो वायुमंडल में, कितना जीव पड़ा है, सब वायुमंडल में चले जाते हैं। कोई जीव रहते नहीं, कोई कीटाणु रहते नहीं, अंदर तो रहते हैं ना कीटाणु। फिर वो बारिश से फिर एक जन्म लेता है। एक क्रम से तो जाके घूम घूम के चलता रहता है इसका। 84 लाख क्रमन्वय होता है, क्रमन्वय। जैसे ही हम मर जाते हैं तो मूल जो जीव होता है, जो पूरा शरीर को व्याप्त रहता है, वो चला जाता है, जीवात्मा, जीवात्मा। लेकिन वो जो कीटाणु में जीव रहता है, वो भी तो अपने अपने प्रारब्ध को भोगना है। शरीर में जो रहते हैं, अब कोई शरीर को जला दिया गया, वो तुरंत वहीं मुक्त हो गए जल के। हाँ ऐसे हैं,
भाई शरीर से मुक्त हुए, मरा थोड़ा हो, जो नित्य शाश्वत है वो मरा थोड़ा है। वो जो कीटाणु जो नरक योनि मिला था उसको, उससे मुक्त हो गया, वो उससे निकल गया। अच्छा, वहां से भी जो पाप पुण्य वो करता है, जो जीव जिस योनि में गया है, तो उसका भी उसको भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ता है। तो अब उसका कोई तो- शरीर सड़ता है ना, तो वो सब नरक में जाके वो भोगते हैं, वो सब नरक में। लेकिन उसका तो उस समय ज्ञान नहीं रहता है ना, किसका? ये पशु है, पक्षी ना है, पशु का कोई है अरे भाई जीव को तो सब भोगना पड़ता है, पशु योनि हो कि कोई योनि हो। ठीक है, हम्म। उसी समय वो पाप तो करेगा ही, क्योंकि पाप योनि में गया है, तो क्या उसी से जो पाप बना है उसको वो भोगना पड़ेगा उसको? नहीं गुरुजी, उसमें तो नहीं होता पाप पुण्य, पशु के अंदर नहीं होता। देखिए, पशु को भी पाप पुण्य लगता है, लेकिन कब पाप पुण्य लगता है पशु को? पशु कभी भी वो अपने बुद्धि से पाप पुण्य नहीं करता। पशु कभी नहीं सोचता है बैठ करके कि इसको मैं मार दूं। लेकिन भूख लगेगा तो मार के ही खाना पड़ेगा उसको। उनके नहीं, लिए पाप पुण्य नहीं है, वो तो केवल खाता है। उनका कुछ विचार नहीं है, विवेक तो मनुष्य के लिए है सिर्फ, और किसी का नहीं है, उसको तो कोई दोष ही नहीं है। दोष नहीं रहेगा। अब बंदर है, छीन के खाता है हाँ, स्वभाव उनका वही है ना, भगवान ने उनको बनाया है उसी प्रकार के, है ही नहीं। उसका क्रम लेकिन वो नहीं, वो मन में नहीं सोचता है ना कि मैं इसके छीन के खाऊंगा तो इसका नुकसान हो जाएगा, उसको विचार नहीं है ना। छीन के बस उसको केवल पेट उदर पूर्ति करना है, इसलिए वो पाप नहीं लगता है। वो पेट भर गया तो वो रह गया। हाँ, उसके बाद नहीं करता, तो कहीं ना कहीं बैठा रहता है। हाँ, लेकिन मनुष्य वो नहीं करता है। मनुष्य पेट भरने के बाद में सोचता है किसके कैसे लूट लिया जाए। शेर आदि खा लिए, हाँ, उसके सामने भी कोई चले जाए फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने गुफा में चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य कैसा नहीं, मनुष्य तो सो के भी सपने में सोचता है कैसे उससे लूट लिया जाए, हैं, व्यापार में कैसे आगे बढ़ा जाए और कितना कमा ले। इसलिए पाप पुण्य के विचार सबके लिए अलग अलग है। अब बच्चा है, बालक है, उसका पाप पुण्य उसको नहीं लगता है, तो अलग विचार है। चलिए आगे कह रहे हैं, बोले अभिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। ये जो है ना, ये शायद श्वेता तो ऊपर का है। ये नहीं वैष्णवत नहीं, ये विष्णु पुराण का है। इति श्री वैष्णवा च, ये विष्णु पुराण का है। चलिए, गीता में भी इस प्रकार श्लोक है, अभिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदा एक रूपाय रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। चलिए क्या कह रहा है, कह रहे जो अभिकाराय, जिसका कभी विकार नहीं होता है, आत्मा जो पुरुष है उसका कभी विकार नहीं होता है। शुद्धाय, वो हमेशा ही शुद्ध रहता है, वो कभी अशुद्ध नहीं होता है। नित्याय परमात्मने, वो नित्य भी है परमात्मा भी है। जो परमात्मा है वो कैसे है, नित्य है, शुद्ध है और विकार शून्य भी है। और कैसे है, सदा एक रूप रूपाय, उनका रूप में भी कभी बदलता नहीं है। विष्णवे सर्वजिष्णवे, विष्णवे, विष्णवे सर्वत्र व्याप्त है। विष्णु मतलब हाँ, विष्णु व्याप्त, सर्वत्र वो व्याप्त है। सर्वजिष्णवे, और सबको क्या, सबके नहीं, जिष्णवे सब, जितना भी जीव है सबके अंदर भी है। जिष्णु मतलब शरीर, सर्व सबके शरीर में वो विद्यमान है। प्रधानम पुरुषम चापि प्रविश्यात्मेच्छया हरि, बोले आत्म इच्छया हरि ही, स्व इच्छा से हरि प्रधान में और पुरुष में भी विद्यमान है। जो पुरुष है और प्रधान मतलब मूल प्रकृति, उसमें भी ईश्वर, हरि जो ईश्वर है वो स्व इच्छा से जाते जाते हैं। और बोले क्षोभया मास संप्राप्ते, जब उनको क्षोभ होता है तब क्या करते हैं,
सर्ग काले बेया बेऊ, सृष्टि करते हैं और प्रलय करते हैं। शोभ माने खिन्न हो जाता है, खिन्न। जो जब क्षोभ करते हैं, जब उनको मन में आता है तब वो सृष्टि भी करते हैं और प्रलय भी करते हैं। शोभ का अर्थ सृष्टि प्रलय। क्षोभ मतलब सृष्टि करते, प्रलय नहीं। क्षोभ मतलब उनकी इच्छा। शोभ अर्थ इच्छा। हाँ, और शोभ माने कंपमान बता दी, कंपमान नहीं, उनकी क्षुब्ध होना। हाँ, क्षुभित हो, हाँ, क्षुभित होना मतलब वही इच्छा, खुद का इच्छा। हाँ, अपनी इच्छा से, स्व स्व इच्छा से। जब उनको खेलने की इच्छा हुआ तो लीला की। हाँ, जीव का जब इच्छा हाँ, हुआ, देखे भगवान बोले ठीक है, तुम मैं सृष्टि करता। तो भगवान ही क्षुभित होते हैं। क्षुभित मतलब एक संकल्प मात्र से ही वो सृष्टि भी करते हैं और जब क्षुभित हो जाते तब प्रलय करते हैं। उनकी क्षोभ से ही होता है। बोले अव्यक्तम कारणम यत्तत् प्रधानम ऋषि सप्तमी प्रोच्यते प्रकृति सूक्ष्मा नित्यम सदा सदात्मकम। बोले अव्यक्तम कारणम, अव्यक्त का वो क्या है? कारण है। अव्यक्त पुरुष है और कारण भी है। बोले यत तत् प्रधानम ऋषि सप्तमी है, ऋषियों में उत्तम कैसे है वो? बोले प्रधानम यत तत् प्रधानम अव्यक्तम कारणम। प्रधान जो है कैसा है? वो अव्यक्त है ना, उसी का वो कौन कैसे है? कारण है। बोले प्रकृति सूक्ष्म, प्रकृति कैसी है? सूक्ष्म है। नित्यम सद असदात्मकम नित्यम पृच्यते। प्रकृति कैसी है? सदात्मक भी है और असदात्मक भी है और नित्य भी है। प्रकृति को नित्य माना ही है कि नहीं? और सूक्ष्म स्वरूप है। किसमें? ये प्रकृति का विशेषण है। सूक्ष्म रूप प्रकृति किस प्रकार? क्यों? परमाणु स्वरूप में जो प्रकृति है सूक्ष्म ही तो है। अनुस्वरूप से सत भी है और असत भी है। सत स्वरूप में जो है वो अनुस्वरूप में है और असत स्वरूप में जगत स्वरूप में नष्ट होता रहता है। तर्क संग्रह में आया ना? हाँ, नित्यानित्यम परमाणु रूपेण नित्यम कार्य रूप अनित्यम। अनुसत है और जगत जो है अनित्य है, असत्य है, टूट जाता है, नष्ट होता है। अनादि भगवान कालो नान्तस्य, अनादि भगवान कालो नान्तस्य द्विज विद्यते अभ्युच्छिन्न ततत्वेते सर्ग स्थित्यंत संयमा। प्रकृति का बताया, पहले ईश्वर का बताया, फिर जीव का बताया, फिर प्रकृति का बताया, अब काल का बता रहे हैं। प्रमाण दे रहे एक एक का। अनादि भगवान काल, काल कैसा है? हे भगवान अनादि काल, अनादि काल, अनादि काल से काल चल रहा है, काल का कभी समाप्त नहीं हुआ। सृष्टि काल, प्रलय काल, स्थिति काल, सब काल में हुआ है। प्रलय की बात में भी काल बचा रहता है। काल को कब सृष्टि किए? जिस समय भगवान थे उस समय तो कोई समय था? जो भगवान थे जब, तब भी तो समय था, इसलिए तो नित्य माना है। अरे कोई समय तो था ही, काल की गति नहीं चलती है, काल तो रहेगा ही, इसलिए तो नित्य है काल। काल भगवान से उत्पन्न है ना? अरे जीव भी तो भगवान का ही अंश है, लेकिन फिर भी नित्य तो है, नष्ट नहीं होता है ना, भगवान में जाके विद्यमान रहता है, तो भी जाके भगवान में विद्यमान रहा। काल अनंत ब्रह्मांड को ग्रास कर रखा है, लेकिन काल भगवान का अधीन है। अरे भाई जीव भी तो भगवान के अंश है। जीव भी तो भगवान के अंदर से निकलता है, लेकिन वहां भी तो विद्यमान रहता है, वहां विद्यमान रहता है, निकल के आता है, तो रहता तो है कहीं ना कहीं। तो समय काल भी तो ऐसे ही रहा, इसलिए तो नित्य है। और कैसे है? अनंत क्या है? न अंत अस्य द्विज विद्यते, उसका कभी अंत नहीं होता है ना। हे द्विज न अस्य न अंत विद्यते, इसका कभी भी
अंत नहीं होता है। अव्युच्छिन्न, उसका कभी विच्छिन्न नहीं होता, टूटता नहीं है कभी काल। हाँ, और ततस्तु एते सर्ग स्थिति संयमा, इसका सृष्टि स्थिति और संयम काल तीनों में ही वो रहता है। ठीक है ना, स्थिति अंत और संयम, सर्ग स्थिति अंत संयम मतलब संयमित रहता है। स्थिति मतलब सर्ग मतलब सृष्टि, स्थिति और अंत मतलब प्रलय, तीनों काल में वो संयमित रहता है, इसलिए वो कैसा है, नित्य है। श्री वैष्णव से विष्णु पुराण के अंदर कहा गया है। तेसु ईश्वर, इन चारों में से ईश्वर शक्तिमान स्वतंत्र, और जीवादयस्तु तत्शक्त्यो अस्वतंत्र। ठीक है ना, जीव ईश्वर की शक्ति से ही शक्तिमान होने से अस्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, किंतु जीव ईश्वर जो है शक्तिमान है और स्वतंत्र है। और विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते, ये विष्णु पुराण का ही है। कह रहे हैं विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता है ना, विष्णु जी का शक्ति जो है वो परा है, श्रेष्ठ शक्ति है। और क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा, और जीव का जो शक्ति है वो अपरा शक्ति है ना, उनके अंदर होने के कारण। और अविद्या कर्म संज्ञा, अविद्या का जो शक्ति हो कैसी है, कर्म संज्ञा। परा तो तटस्थाख्या और अंतरंग और बहिरंग शक्ति जो है वो तो ईश्वर का शक्ति पराशक्ति है। वो बहिरंग शक्ति है। ये हाँ, अपराशक्ति जीव में ही रहता है ना, किस तरह का अपराशक्ति जो बहिरंग शक्ति है, जीव ही तो है, तटस्थ शक्ति। और अविद्या कर्म संज्ञान, अविद्या कर्म संज्ञा नाम का अन्य शक्ति जो है तृतीया शक्ति से तृतीय शक्ति है, ये भी विष्णु पुराण का ही है। स यावद क्या है, यावद उर्व्या भरम ईश्वरेश्वर, स यावदुर्व्या भरम ईश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्याक्षपयश्चरेत् भुवि, ये भागवत जी का है। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, यावत उर्व्या, जब तक उसकी उत्पत्ति, उर्व्या मतलब उत्पत्ति, उरु, उरु धातु है, उर देखना पड़ेगा धातु का इसमें। ठीक है ना, बोले उर्व्या भर, भरम ईश्वरे ईश्वर, ईश्वर से भी जो ईश्वर के भी जो ईश्वर है परमेश्वर, ईश्वर, ईश्वर मतलब क्या है, ऐश्वर्यवान, जितना भी सब है महादेव आदि, उनके जो ईश्वर है, जो ऐश्वर्यवान है उनका जो ईश्वर है, ऐसा लेंगे ईश्वर, ईश्वर वो क्या है, बोले स्व काल शक्त्या, अपने काल की शक्ति के द्वारा क्या करते हैं, क्षपयम, क्षपयन भुवि चरेद, क्षपण के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा, काल शक्ति के द्वारा क्षपण करते हैं, भुवि चरेद, संसार में विचरण करते हैं। तत्र, अब आए पुनः उसी क्रम को आए हैं, तत्र विभु विज्ञानम ईश्वर, ये तो आप लोग कई बार कह चुका हूँ, अणुविज्ञानम जीव, उभय नित्य ज्ञान गुणकम, ईश्वर और जीव जो है नित्य ज्ञान गुण वाला है। चलिए, सत्वादि गुणत्रया विशिष्टम जड़ द्रव्यम माया प्रकृति, स्पष्ट है, गुणत्रय शून्यम भूत वर्तमानादि व्यवहार जड़म द्रव्यम काल, कर्मापि
अनादि विनाशी च अस्ति। कर्म जो है अनादि है लेकिन विनाशी है, नित्य नहीं है। न कर्मा विभागादिति चेत अनादित्वात् ब्रह्मसूत्र में कहा है। कर्म जो है विभागादित्वात्, विभागादिति कर्म विभाग है, इसलिए यदि चेत चेत अनादित्वात्, न अनादित्वात्, वो अनादि होने पर भी वो क्या है? अनित्य है। इति सूत्रादिति वस्तुस्थिति श्रुति स्मृति सिद्धा वेदितव्या। इस प्रकार श्रुति शुद्धि के द्वारा ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल ये नित्य है और कर्म जो है अनादि होने पर भी वो अनित्य है, ये सिद्ध हुआ है। अनादि कैसे कर्म है? कर्म कैसे अनादि है? कर्म का कब से प्रारंभ हुआ वो निश्चय नहीं है, लेकिन नष्ट तो होता ही है। हम लोग को पता नहीं। तो पहले ईश्वर थे, ईश्वर अनादि है। ईश्वर का कर्म नहीं है ना, कर्म तो जीव का है, इसलिए जीव के लिए कहा है, ये ईश्वर के लिए नहीं कहा है। तो फिर आदि हो जा रहा है ना, तो इसका पता चल रहा है जब भगवान जीव को एक समय से सृष्टि की है ना, वो अनादि है, तो किसी को तो पता नहीं होने से भी तो इस प्रकार ही अनादि है। कब प्रारंभ हुआ कर्म उसका निश्चय नहीं है, लेकिन नष्ट होता है। लेकिन एक जन्म में होगा ऐसा भी नहीं है, जिस प्रकार कर्म है उसी प्रकार नष्ट होगा। जिस प्रकार कर्म है, शास्त्र में बोलते हैं इसको एक बार पढ़ने से, इसको करने से सब चला जाता है एक बार में। हाँ वही तो कह रहे हैं, गलत नहीं है भाई। हम कितना कर्म किए है, कितना पाठ करने से जाएगा, उसके बाद फिर कर रहे कि नहीं कर रहे वो भी तो विचार है। लेकिन ये संपूर्ण लिखते हैं कि आप ये वो तो उसका महात्म्य है, ये करो, जितना पाप है सब वो करते कहाँ है कोई। उस करने के बाद भी दूसरा कार्य भी तो कर लेते हैं, उसमें भी बढ़ डबल होके आ जाता है। माया से वशीभूत होने से भगवान